सर कौन आ रहा गई? आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। करंट लग गया सर के। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। का लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसमें क्या कपड़े गीले होते हैं ना, और स्लीपर्स वगैरह गीली होती है तो हल्का सा अर्थिंग आता है और वो लगता है तगड़ा वाला, है ना। आज क्या पढ़ रहे थे बेटा? कल शक्ति विभाजन हो गया था अपने। आवाज आ रही क्या? यस सर। राज्यपाल का पद क्या है? विवाद का कारण। विवाद का कारण। अब देखो, इसमें राज्यपाल के पद की पहले तो अवस्थिति अपने को देखनी है कि ये कैसा है, क्या है, और इसके सिस्टम को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि राज्यपाल को लाता कौन है, फिर राज्यपाल का काम क्या है, और फिर राज्यपाल की स्थिति कैसे है, और फिर लास्ट में आएगा कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी कैसे है, और विवाद का कारण कैसा है। तो राज्यपाल से संबंधित हर एक मुद्दा आज अपनी इस क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। देखो, कार्यपालिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक, है ना। हम जानते हैं ना, कार्यपालिका कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक तो कौन सी? वास्तविक वाली, और एक कौन सी? नाम मात्र की। तो हम जानते हैं वास्तविक का अध्यक्ष कौन होता है राज्य में? सीएम। और नाम मात्र का कौन होता है? पीएम। नाम मात्र का कौन होता है? राज्यपाल। इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, है ना। राज्य में कार्यपालिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक वास्तविक और एक नाम मात्र की। और हम दोनों ही कार्यपालिकाओं को जानते हैं बहुत अच्छे से कि नाम मात्र की कार्यपालिका कौन सी है? राज्यपाल है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, इसको जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका निर्वाचन नहीं होता। क्या होती है इनकी? नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो सवाल लिखो, राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष, राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो हमें ध्यान होना चाहिए कि नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? गवर्नर। सीधा सिंपल सवाल है। देखो, ये यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सवाल। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन? तो सीधा आंसर राज्यपाल। कहाँ? राज्य में। केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। और किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब आप ये भी ध्यान रखें कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करते हैं? बताओ भाई, कौन बताएगा? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह से काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल को लाते समय भी इनका रोल जबरदस्त रहेगा। दूसरी चीज, राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल कहाँ का प्रतिनिधि होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अब ये बात अपने को याद रखनी है कि राज्यपाल कार्य कहाँ करता है? राज्य में। कार्य कहाँ करता है? राज्य में, ठीक है ना। किसके लिए करता है? राज्य के लिए और केंद्र के लिए। राज्य के लिए और केंद्र के लिए।
अब ये दो सवाल हमें ध्यान होनी चाहिए कि वह कार्य कहाँ करता है, ठीक है ना, कार्य कहाँ करता है, तो कहाँ करता है, राज्य में करता है। किसके लिए करता है, किसके लिए करता है, तो आंसर क्या आएगा, राज्य के लिए भी करता है और केंद्र के लिए भी करता है। समझ में आ रहा है क्या, राज्यपाल किसके लिए काम करता है, केंद्र के लिए भी काम करता है और राज्य के लिए भी काम करता है। केंद्र के लिए इनडायरेक्ट रूप से काम करता है, राज्य के लिए डायरेक्ट रूप से काम करता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होने के लिए, या यूं कहें केंद्र का जो कैंडिडेट है वो राज्य पर काम करता है, राज्य के लिए काम करता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। कौन सी सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। बताओ, कोई बता सकता है ऐसा सूरवीर है क्या जो ये बता सके कौन से आर्टिकल में। मैंने बताया था आपको, कल वाली क्लास में ही बताया था, आर्टिकल 312। वेरी गुड। ये कौन है, प्रियंका कंवर, बहुत बढ़िया बात, आपने बताया ना, ये बात प्रियंका ने बताई क्या, बहुत बढ़िया बात है ना, आर्टिकल 312 में है ये, है ना। तो अब अपने को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अखिल भारतीय सेवाओं को हम हल्का सा देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखो, अखिल भारतीय सेवाओं को यूपीएससी लेकर आती है। कौन लेकर आती है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, संघ लोक सेवा आयोग। जब आप आईएएस बन जाए तो सेल्फी खिंचाना, वहां बोर्ड लगा हुआ है ना, लोधी रोड पर है ये दिल्ली में, और वहां आप जाएं तो यू बढ़िया करके सेल्फी खिंचाना जब आईएएस बन जाए तब, है ना। अब देखना, लाता कौन है, केंद्र ला रहा है। केंद्र लाने के बाद पूरे राज्यों में इनको भेजता है, और राज्य का नेतृत्व करने का काम किसका है, केंद्र का ही होता है ना। ये भारतीय सेवाएं ही करती हैं। कलेक्टर जो बनता है वो इसी से बनता है, और कलेक्टर आप जानते हैं जिले का मालिक होता है। कलेक्टर किसका मालिक होता है, जिले का मालिक। तो इसमें 3 लेयर हो गए, ऊपर वाली तो केंद्र के पास, फिर नीचे राज्य के पास, और फिर स्थानीय शासन के पास। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र का नेतृत्व हर जगह पाया जाता है। जैसे राज्यपाल किसका नेतृत्व है, केंद्र का ही नेतृत्व है, कहाँ, राज्य में। बात समझ में आई क्या, सैलरी राज्य से लेगा, काम राज्य के लिए करेगा, काम राज्य में रहकर करेगा, राज्य का प्रथम नागरिक है, लेकिन जिम्मेवारी किसके प्रति रहेगी, दोनों के प्रति, केंद्र के प्रति भी और राज्य के प्रति भी रहेगी। कुछ समझ में आया या सब ऐसे ही। अब देखो सवाल क्या क्या पूछेंगे आपसे। राज्यपाल का पद विवाद का कारण है, एक सवाल तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी, है ना। फिर हम देखते हैं कि राज्यपाल किस प्रकार की कार्यपालिका का अध्यक्ष है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष, राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन कहलाता है, राज्यपाल कहलाता है। हम ये भी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये किसकी सलाह पर काम होता है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर काम होता है, हम ये भी जानते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में भी ये काम करते हैं। कोई बता सकता है राज्य में आपातकाल कौन से आर्टिकल से लगता है, राज्य में आपातकाल कौन से आर्टिकल से लगता है, कोई नहीं, प्रिया भी नहीं। 356 में क्या था, आर्टिकल 356 राष्ट्रीय कौन सा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन को ही राज्यपाल के द्वारा लगाया जाता है ना। यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाता तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन उसमें जो मॉनिटरिंग का काम करता है वो राष्ट्रपति के अधीन ही राज्यपाल करता है। समझ में आई बात, यानी कि राष्ट्रपति शासन की क्या कर देगा, घोषणा कर देगा, उसके बाद देखरेख का काम राज्यपाल राज्य में करेगा। एक बात, राज्यपाल के कहने पर लगाया जा सकता है। दूसरी बात, किसी भी सब्जेक्ट को राष्ट्रपति महत्व का रखा जाए या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख ले तो आर्टिकल 200 है ना। अब इतने आर्टिकल याद रहे तो ठीक, नहीं सुनने में तो बढ़िया लगते ही हैं अपने को, है ना।
आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी भी मुद्दे को क्या कर सकता है, रिजर्व रख सकता है, अपने अधिकार क्षेत्र में रख सकता है कि ये इस मामले पर मैं नहीं, डिसीजन कौन देंगे, राष्ट्रपति जी देंगे। तो ये रिजर्व रखता है उस मामले को और राष्ट्रपति जी के पास भेज देता है। आर्टिकल 200 में इसका उल्लेख है। समझ में आया बात? तो अब हमें ये समझ में आ गया कि एक तरफ तो कौन है, केंद्र, ठीक है, एक तरफ कौन है, राज्य, और एक तरफ कौन है, स्थानीय शासन। कितने स्तर हो गए, 3। हम किन की बात कर रहे हैं, केवल 2 स्तरों की बात कर रहे हैं। यहां से तो कौन आ गए, राष्ट्रपति जी आ गए, और यहां कौन आ गया, राज्यपाल। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, वो सारे काम जो केंद्र में राष्ट्रपति जी करते हैं वो सारे काम राज्य में कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब बताओ कुछ समझ में आया क्या? वो सारे सर राज्य काम, में आपातकाल कब लगता है? राज्य में आपातकाल कब लगता है, जब राज्य में संवैधानिक संकट आ जाए, संवैधानिक संकट आ जाए। अब आप पूछोगे ये क्या बीमारी है, संवैधानिक संकट? तो इसका अर्थ हुआ संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव ना हो, तो क्या होगा, संवैधानिक संकट लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कहने से ही लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो पता लग गया कब लगाया जाएगा, कि राज्य में संवैधानिक संकट आ जाए, संविधान के अनुसार शासन ना चले। अब बताओ ये संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है संविधान? नियमों और कानूनों के संग्रह को। हाँ, नियम कानूनों के संग्रह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब अपने को यह भी ध्यान रखना है कि संविधान के अनुसार शासन ना चलाया जाए या उचित व्यवस्था ना हो, या उचित शासन व्यवस्था ना हो। अब ये उचित अनुचित कहाँ से देखेंगे, वो भी संविधान से देखेंगे। तो प्रारंभिक डेफिनेशन ही सही थी कि संविधान के अनुसार यदि शासन ना हो, विधि सम्मत शासन ना हो, राज्य में अस्थिरता का माहौल हो, राज्य में आपातिक स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा की जा सकती है, राष्ट्रपति शासन 356 की। अब इसमें प्रक्रिया देख लो, कहाँ चल रहे थे, कहाँ पहुंचा दिया आपने आपातकाल पूछ के। अब देख लो, जब शुरू किया है तो, है ना, देखो 2 चरण से ये लगता है। एक तो सीएम के द्वारा, सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर, और एक राज्यपाल की अनुशंसा। 2 सिस्टम है इसमें। राज्यपाल महोदय कहें कि राज्य में संवैधानिक संकट है, क्या कहें कि राज्य में संवैधानिक संकट है, किसको कहेंगे, राष्ट्रपति जी को। ठीक है। दूसरा देखो, मुख्यमंत्री कहे, क्या कहे मुख्यमंत्री, कि राज्य में संकट की स्थिति है, तथा मैं या मेरा मंत्रिमंडल शासन चलाने में असमर्थ हैं। कुल मिला के देसी भाषा में मुख्यमंत्री हाथ खड़ा कर दे, है ना, क्या हो जाए कि मुख्यमंत्री की बस की बात नहीं है, अब वो राज्य में उचित विधि के अनुसार क्या नहीं चला सकता, शासन नहीं चला सकता। तो ऐसी स्थिति में वो किसके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, राज्यपाल के सामने प्रेजेंट हो जाएगा। राज्यपाल किसे कहेगा, राष्ट्रपति को कहेगा। राज्यपाल डायरेक्ट किसे कह सकता है, राष्ट्रपति को कह सकता है। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या लगाया जा सकता है,
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जी का शासन 356 इन्हीं के कहने से लगेगा ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति के स्वतंत्र अधिकार हैं। क्या हैं? स्वतंत्र अधिकार हैं। इसका मतलब अधिकार किसका है? कार्यपालिका का। किसका है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका भी कौन सी? केंद्र वाली। समझ में आया? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री परिषद चाहेंगे तो ये मामला बढ़ेगा आगे, नहीं तो नहीं। सीएम कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, है ना, अगला डिसीजन किसका होना है? राष्ट्रपति जी का ही होना है। वो सीएम के कहने से लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों ही स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। दूसरा कंडीशन देखो, राज्यपाल महोदय कह दें कि भाई संवैधानिक संकट आ गया है, कानून के अनुसार मामला यहाँ पर चल नहीं रहा है, ऐसी व्यवस्था में कोई जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो। तो अब ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति जी पर कि शासन चलेगा या नहीं। अभी आज का ही देखो उदाहरण, है ना, अभी क्या चल रहे हैं? टिहरी बॉर्डर दिल्ली, क्या चल रहे हैं? किसान आंदोलन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? किसान आंदोलन। कहाँ चल रहे हैं? टिहरी बॉर्डर। ये किधर पड़ता है? यूपी के पास पड़ता है ना, दिल्ली का एंड वाला एरिया है। यहाँ पर स्लम कुछ झुग्गी बस्तियां हैं और अपन देखें तो सिहलीवाद है, ये आसपास है ना, इधर ही है गाजियाबाद वगैरह ये सब। आप देखें इन किसान नेताओं के साथ कुछ सांसद आ रहे हैं आज, और किससे मिलने जा रहे हैं? राष्ट्रपति जी से। क्या कह रहे हैं? कानूनों को निरस्त करो। क्या कह रहे हैं? कानूनों को क्या कर दो? निरस्त कर दो। कौन से कानूनों को? किसानों से संबंधित जो बने हैं उनको। तो क्या राष्ट्रपति जी कर देंगे क्या? बताओ भाई, क्या राष्ट्रपति जी इन कानूनों को निरस्त कर देंगे क्या? नहीं। फिर कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल, है कि नहीं है? करेगा कौन? मोदी जी या उनका मंत्रिमंडल। अब आप देखना न्यूज आज की, है ना, उस न्यूज में यही आ रहा होगा कि राष्ट्रपति के इंटरफेयर के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति जी से इस मामले में अपना पक्ष या बीच बचाव या किसानों का पक्ष लेने के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति जी इसमें आए और किसानों का पक्ष लें, ताकि इन आंदोलनों के माध्यम से इन कानूनों को क्या करवाया जा सके? निरस्त करवाया जा सके। यहाँ पर समझ में आया कि राज्यपाल और सीएम दोनों ही आपातकाल की अनुशंसा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय किसके अधीन होगा? राष्ट्रपति के ही अधीन होगा। कौन सा? 356 वाला। और ये स्वतंत्र अधिकार है केंद्र का, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। और बताओ क्या पूछना है? ठीक है। अब यस देखो, सर। वैसे बनना राज्यपाल चाहिए या मुख्यमंत्री? क्या लगता है, मुख्यमंत्री अच्छा पद है या राज्यपाल? राज्यपाल। राज्यपाल, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, बढ़िया नहीं, है ना। राज्यपाल और राष्ट्रपति सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है। क्या है? सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। अब ये भी कहावत याद रखना, है ना, अपने काम की है। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, है कि नहीं है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है सब कुछ, सब कुछ है, कर कुछ नहीं सकते, है कि नहीं है? यानी कि पिंजरा तो आपके पास सोने का है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल चीजें हैं, लेकिन आपको बंद कर दिया, आपके हाथ बांध दिए, आप कुछ भी आदेश जारी नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा आराम की जिंदगी है। किसी ने राष्ट्रपति भवन देखा क्या? गवर्नर हाउस, राज्यपाल भवन देखा किसी ने? स्वर्ग से कम नहीं होता। नो सर। स्वर्ग से कम नहीं होता, है ना। मैंने दोनों देखे, राष्ट्रपति भवन भी देखा है और राज्यपाल भवन भी देखा है। ऐसी विलासितापूर्ण जिंदगी पूछो मत। 30-30 तो कंपनियां होती है खाने बनाने वाली। मुगल गार्डन जिसे आप आम पब्लिक के लिए खोलते हैं, स्वर्ग से कम नहीं है, राष्ट्रपति के घूमने के लिए होता है। राष्ट्रपति जी जब भी चलते हैं तो तीनों सेनाओं को अलर्ट किया जाता है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं कहीं भी, तो सुरक्षा की इतनी जबरदस्त तैयारी होती है कि भारत में प्रथम नागरिक की जैसे हो वैसी, है ना।
यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर की सिक्योरिटी होती है वो राष्ट्रपति जी की ही होती है। तो आप आकलन कर सकते हो कि सोने के पिंजरे का मतलब क्या हुआ, कि जो राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति है वो केवल व्यक्ति नहीं है, वो देश की शान है, वो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनकी इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी की जाती है कि उनके साथ अगर कोई घटना घटती है तो वो पूरे देश के सम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए राष्ट्रपति जी के लिए सारा सिस्टम डेवलप किया गया है। तो अगर पूछ ले राष्ट्रपति सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया है, राज्यपाल सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर क्या आएगा? इनके पास सारा वो सिस्टम है जो होना चाहिए, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते क्योंकि इनके जो कार्य हैं वो किसके आधार पर होते हैं? कार्यपालिका की सलाह के आधार पर होते हैं। समझ में आई बेटा बात? अब अगला सवाल देख लो, फिर इस पे चलते हैं अपन, है ना। राज्यपाल से मिलने के लिए, राज्यपाल से मिलने के लिए मंत्रियों को किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? मंत्री हैं, है ना, आप में से भी कोई एक आधा बन ही जाएगा मंत्री मंत्री, है ना। तो आप मंत्री बन गए, अब राज्यपाल साहब से मिलना चाहते हो। राजस्थान के कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र, है ना। और मंत्रियों से मिलना अगर हो तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? राज्यपाल को, या मंत्रियों को राज्यपाल से मिलना हो तो? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं बेटा, सीएम से, अब ये याद रखना, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, राज्यपाल और मंत्रियों के बीच की कड़ी कौन है? सीएम। सवाल लिखो, राज्यपाल तथा मंत्रियों के बीच की कड़ी कौन है? राज्यपाल तथा मंत्रियों के बीच की कड़ी कौन है? तो आंसर क्या आएगा? सीएम। कोई भी मंत्री बिना सीएम की परमिशन के, कोई भी मंत्री बिना सीएम की परमिशन के राज्यपाल से नहीं मिल सकता है। राज्यपाल अगर मिलना चाहे मंत्रियों से तो वो भी नहीं मिल सकते हैं। परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऐसा राज्यपाल क्यों है? और मंत्रियों के बीच की कड़ी कौन है? सीएम है। अगर मैं इसको राष्ट्रपति कर दूं, क्या कर दूं? राष्ट्रपति, और यहां पर मंत्री रहने दूं, तो यहां क्या हो जाएगा? अगर मैं पीएम। इसे क्या कर दूं? राष्ट्रपति, अब बताओ यहां क्या आएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। सवाल समझ में आया कि राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच की कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री। राज्यपाल और मंत्रियों के बीच की कड़ी कौन है? सीएम। अब अपने सवाल पर आते हैं। देखो हुआ क्या, आर्टिकल 356 का क्या होता है? दुरुपयोग होता है। क्या होता है? दुरुपयोग होता है। और ये इतना जबरदस्त दुरुपयोग हुआ जिसकी कोई हद ही नहीं। अगली साल हम पढ़ेंगे चौथा आम चुनाव। कौन सा आम चुनाव? फोर्थ आम चुनाव। पहला कब हुआ था भारत में? पहला चुनाव बताया था मैंने आपको। पहला आम चुनाव कब हुआ? नहीं, फर्स्ट 1952 में। अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। प्रधानमंत्री जी कौन बने? नेहरू जी। नहीं है याद? यस सर। तो चौथा आम चुनाव कब हुआ? 67 में, 1967। कौन सा चुनाव था? चौथे नंबर का आम चुनाव था। कहाँ? केंद्र में। अब अपने को यह भी ध्यान रखना है, उस जमाने में, किस जमाने में? 67 वाले जमाने में केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होते थे। आजकल तो अलग अलग होते हैं, है ना। केंद्र के अलग होते हैं, राज्यों के अपनी आवश्यकता के अनुसार होते हैं। जैसे 2022 में योगी जी का चुनाव होने वाला है ना। योगी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश यूपी के। है ना, यूपी के। तो वहां चुनाव होने वाले हैं।
तो चौथा आम चुनाव केंद्र राज्यों में एक साथ हुआ और 9 राज्यों में पहली बार कांग्रेस हार रही थी। कांग्रेस हार रही थी। अब सवाल आता है, पहली बार राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? बोर्ड ने पूछा था 12वीं क्लास में, बताओ कब आई? 67 में। कितने राज्यों में नहीं आई? 9 राज्यों में नहीं आई। अब बताओ ये सवाल पूछने लायक था क्या? इतना सिंपल सवाल। पहली बार कौन से चुनाव में कांग्रेस पार्टी राज्यों में नहीं आई? और ये राज्य कौन से थे? अब ऐसे कोई पूछ ले तो बिहार चले? चलो। पहुंच गए बिहार? अरे Yes, पहुंचे कि sir. नहीं? देखो ये चीजें आपको अच्छे से याद कैसे होंगी? बच्चे को देखो, कहानी सुनाते हैं ना अपन, स्टोरी सुनाते हैं छोटे बच्चों को, तो ऐसे करते हैं, टाइगर आ गया, तो बच्चा देखता है, वास्तव में फीलिंग्स देखता है वो कि वास्तव में आ गया। होता है ना ऐसा? अरे होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो ऐसे ही आपको भी इमेजिनेशन करना है। जैसे ही आप बिहार अगर कल्पना कर लिए तो वो याद हो गया आपके, है ना? तो बिहार पहुंच गए और ट्रेन में बैठ जाओ, बिहार से सीधा पंजाब आओ, तो पूरा मिडिल भारत आ गया। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? पंजाब इस कोने पे, पश्चिम पे, और पूर्व पे कौन सा है? बिहार। लास्ट बॉर्डर है बिहार, है ना? तो आप जानते हो, अगर बिहार के आगे बंगाल भी माने अपन, तो बंगाल में बैठ जाओ, तो बंगाल से लेकर पूरे मिडिल इंडिया को क्रॉस करके अगर पंजाब पहुंच जाते हो, तो एक भी राज्य ऐसा नहीं था जहां कांग्रेस की सरकार हो। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीट मिडिल इंडिया, कौन सा? कंप्लीट मिडिल इंडिया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। क्या थी? कंप्लीट मिडिल इंडिया में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यानी कि कांग्रेस हार चुकी थी। बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें? सवाल क्या आया कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार राज्यों में कब बनी? किसको नहीं आया बताओ? आ गया? गैर कांग्रेसी सरकार कौन सी? जो कांग्रेस के अलावा थी, है ना? अब अगर राज्यों की जगह केंद्र पूछ ले, क्या पूछ ले? केंद्र, तो इसकी जगह कर देना 77। क्या कर देना? 77, 77, बस खत्म कहानी। अब देखो हुआ क्या, अब ये कांग्रेस जो जीतने वाली थी ना लगातार, इसको ये हार पची नहीं, है ना? हार किसको पचती है? किसी को नहीं पचती। अपन भी मैच हार देते हैं तो बेईमानी वगैरह कर लेते हैं, है ना? खेलते रहते हैं ना, घर पे खेलते रहते हैं सितौलिया वगैरह, है ना, और कोई गेम खेलते रहते हैं, अपना हार जाते हैं तो उसको बिगाड़ देते हैं। हार पचाना इतना आसान काम नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया? इसका दुरुपयोग किया जबरदस्त तरीके से। और किसके माध्यम से? इन्होंने राज्यों में क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया। क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया। तो ये किसका दुरुपयोग हुआ? 356 का ही दुरुपयोग हुआ। शुरू में तो इसमें कारण वारण भी नहीं थे, अब तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया काम। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने हिमाचल में लगाया था खंडूरी सरकार को हटाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई गलत तरीके से हटा रहे हो, खंडूरी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अब तो रिकॉल वगैरह आ गया, उस जमाने में कोई रिकॉल नहीं था। आप देखो पंजाब, उदाहरण मैं आपको बताता हूँ इसका दुरुपयोग का। बहुत सारे कारण है विवाद के, है ना? पहला कारण अपन देख रहे हैं 356 का दुरुपयोग। एग्जाम्पल देखो, पंजाब, पंजाब में कौन है? सिख, ये तो जानते ही अपन सरदार जी। सिख समुदाय के भाई बहन हैं अपने। ये सिख समुदाय वाले लोगों ने कहा कि भाई हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं अलग हैं और हम अपना अलग से दल बनाना चाहते हैं। बना लो। किसने रोका है भाई? संविधान आपको अधिकार देता है। इन्होंने दल बनाया अकाली दल। कौन सा दल बनाया? अकाली दल, जिसके अभी प्रकाश सिंह बादल लीडर हैं, है ना? कहाँ का एग्जाम्पल है? पंजाब का है। सिखों ने दल बनाया, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, संस्कृति के आधार पर सिख समुदाय के ये लोग थे और ये जीत कर आए। क्या जीत कर आए? चुनाव जीत कर आए। अब चुनाव जीता है तो सरकार तो बनाएंगे ना, इसमें कहाँ दिक्कत आई? बताओ भाई, एग्जाम्पल समझ में आया? ज्योति शर्मा, Yes, sir. दिक्कत आ रही है क्या इसमें कि राज्यों में आपातकाल कैसे लगाया गया? देखो, पंजाब में सिखों का दल कौन सा था? अकाली दल। इसने क्या जीता? चुनाव जीता। वैसे ही जीता जैसे सब जीतते हैं, ऐसी कोई दादागिरी वादागिरी नहीं थी, जबरदस्ती कुछ नहीं था। आसानी से चुनाव जीता, सरकार बना ली। अब यहाँ पर इस सरकार को गिरा दिया गया
और क्या लगा दिया गया, 356 लगा दिया गया। सही किया या गलत? सही किया या गलत? गलत। गलत। इस गलत। तरीके से इसका जबरदस्त दुरुपयोग हुआ। वे लोग जो कांग्रेस के विपरीत दलों के थे, वे लोग जो कांग्रेस के अन्य पार्टियों के थे, उन सबके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया, है ना। तो 70 के दशक तक, है ना, कौन से दशक तक? 70 के दशक से 90 तक इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ, है ना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने, किसने? कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसका जबरदस्त क्या किया? दुरुपयोग किया। किसका? अब आप कहोगे इसको रोकने वाला कोई नहीं था क्या? कानून ही ऐसे थे, रोके कैसे, है ना। उस समय सिस्टम ही हमारा ऐसा था। और फिर प्रबल जो होता है ना, ताकतवर होता है, उसके सामने कोई बोलता भी नहीं है। जैसे मोटू पतलू देखते हैं क्या आप? कार्टून मोटू पतलू कोई नहीं देखता। मोटू का मतलब ताकतवर। अभी जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो, अपने यहाँ शक्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये सिस्टम। इधर से मोटू आ रहा है ना, मारकर वाला, इधर से पतलू आ रहा है, और ये बेचारा दोनों आपस में चल रहे थे। मोटू ने एक खिंचा के मारी, किसके? पतलू के, और कहा नमस्कार नहीं करके जा सकता, है ना। तो बेचारा पतलू डर गया। दूसरे दिन फिर से आया, आज नमस्कार कर रहा है। कौन कर रहा है? पतलू। किसको कर रहा है? मोटू को। फिर मारा एक और खिंचा के, मेरे से नजरें मिलाता, इतना बड़ा हो गया। ये क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत। यही होता है ना शक्ति सिद्धांत, है ना, कि जो बड़ा कहेगा वही सही है, जो ताकतवर कहेगा वही सही है, यानी कि शक्तिशाली के ही सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं। यहां भी यही हुआ। केंद्र सरकार इतनी प्रबल थी, इतनी केंद्रीयकृत थी, इतनी ताकतें इनके पास थी कि इनका विरोध करना आसान काम नहीं था। और उस समय 356 में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं था कि इसको दोबारा से चैलेंजिंग किया जा सके। ये तो बाद में संशोधन हुए, उसके बाद कहा गया कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बात समझ में आई क्या? तो आज हमने विवाद का पहला कारण देख लिया कि केंद्र सरकार ने 356 का क्या किया है? जबरदस्त उपयोग किया है, जबरदस्त दुरुपयोग किया है। इसी कारण राज्यपाल के पद का दुरुपयोग, या राज्यपाल को पद को विवाद का कारण मानते हैं कि केंद्र सरकार इस पद के कारण आपातकाल में मिसयूज करती है, बहुत सारा इंटरफेयर करती है। कल अपन पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित, मंडे को क्या पढ़ेंगे? चुनाव से संबंधित विवाद, सरकार बनाने से संबंधित विवाद, केंद्र के फैसले, केंद्र का इंटरफेयर करने का मामला। ये सारे मैटर कब पढ़ेंगे? मंडे की क्लास में पढ़ेंगे। कोई सवाल है क्या? नो सर। थैंक यू। पढ़ रहे हो ना डेली? डेली का डेली पढ़ लेते हो क्या? निखिल, यस सर। डेली का डेली पढ़ रहे हो क्या? यस सर। हो जाता है कंप्लीट? यस सर। नहीं तो पेंडेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी, बहुत जबरदस्त, कि अपन कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उतना डेली पढ़ लिया करो। उससे फायदा क्या होगा कि अपने पास इकट्ठा नहीं होगा, और